शादीशुदा मर्द के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि किसी भी विवाद में पत्नी का साथ दें या फिर परिवार का। और ये परेशानी आम इंसान के साथ ही नहीं बल्कि यूपी की सियासत के बड़े प्लेयर और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया भी झेल रहे हैं। राजा भैया को अपने भाई का साथ देना इतना भारी पड़ गया कि 28 साल से पत्नी भानवी सिंह से उनका तलाक होने जा रहा है। कभी अपने घर के आंगन में मगरमच्छ पालने और अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने को लेकर सुर्खियों में आए राजा भैया फिर से क्राइसिस झेल रहे हैं। आखिर कौन है, चलिए बताते हैं इसी वीडियो में। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की शादी 1995 में बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह के साथ हुई। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 जुड़वा बेटे। लेकिन दोनों के बीच खटास तब आई जब भानवी ने राजा भैया के बेहद खास और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया और राजा भैया अपने भाई संग खड़े दिखाई दिए। राजा भैया ने 2 साल पहले कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें परिवार वालों को अपमानित करने और बच्चों की परवरिश में उदासीनता बरतने जैसे कई आरोप थे। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे राजा भैया पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, लूट और घोटाले जैसे 47 से ज्यादा आरोप लगे। इन आरोपों की वजह से वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन यूपी के प्रतापगढ़ में लोग उन्हें राजा के तौर पर पूजते हैं और इस इलाके में वो सिर्फ और सिर्फ राजा भैया और उनके परिवार की हुकूमत ही चलती है। कोलकाता में 1967 में जन्मे राजा भैया के पिता उदय प्रताप प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के उत्तराधिकारी थे। राजा भैया की तरह उनके पिता का कद भी प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा रहा, लेकिन कांग्रेस और उनके बीच की दूरी तब पैदा हुई जब इंदिरा गांधी के समय उन्होंने प्रतापगढ़ को अलग राज्य घोषित कर दिया। इस क्राइसिस को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना की टुकड़ी प्रतापगढ़ भेज दी, जिसकी वजह से परिवार और कांग्रेस के बीच आज तक दूरी है। राजा भैया बेशक शाही परिवार से रहे और उनके परिवार की राजनेताओं से हमेशा नजदीकियां भी रही, लेकिन उनके पिता के समय तक कोई राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुआ। 1993 में राजा भैया ने परिवार से पहली बार राजनीति में कदम रखा। कहा जाता है कि राजा भैया का नाम रघुराज प्रताप सिंह देवरहा बाबा ने रखा, जिन्होंने उनके जन्म से पहले ही उनके पिता को बता दिया था कि उनके घर एक बेटे का जन्म होने वाला है। इन्हीं बाबा ने सबसे पहले उनका नाम रघुराज रखा और फिर उन्हें राजा भैया बुलाया। अपने पिता की तरह राजा भैया भी बाबा देवरहा के अनुयायी रहे हैं और आज भी अपने काम से पहले उनके आश्रम में दर्शन करने जाते हैं। राजा भैया की पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। राजा भैया को घुड़सवारी का बहुत शौक है, इसलिए वो अक्सर खाली वक्त में घुड़सवारी करते हैं। इसके अलावा निशानेबाजी में भी वो रुचि रखते हैं। सियासत के इस बाहुबली का एक और शौक अक्सर चर्चा में रहता है और वो है एयरक्राफ्ट उड़ाना, जिसे करते हुए वो कई मौकों पर बाल बाल बचे। 1993 से लगातार प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक बनते आ रहे राजा भैया ने 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम की पार्टी बनाई, जिससे 2022 के विधानसभा चुनावों में 2 विधायक बनने में कामयाब रहे। राजा भैया बीजेपी और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे। पहली बार कल्याण सिंह सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। इसके बाद फिर से वो बीजेपी सरकार में 1999 में खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री बने। इसी दौरान वो राजनाथ सिंह के बेहद करीब आए और आज भी उन्हें राजनाथ सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, रघुराज प्रताप यानी राजा भैया समाजवादी पार्टी से मिल गए और उन्हें खाद्य और रसद मंत्री बनाया गया। ये वो दौर था जब राजा भैया का कद बढ़ता ही जा रहा था। उत्तर प्रदेश में उनकी दबंगई के जलवे थे। एक तरफ वो अपनी सियासत में ताकत बढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ अपराध से उनका नाता खत्म नहीं हो रहा था। यही वजह है कि मायावती की सरकार आते ही रघुराज सिंह पर शिकंजा मायावती का कसता चला गया। राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण का आरोप लगा। राजा भैया पर पोटा के तहत कार्रवाई भी हुई और 2.5 साल तक वो जेल में रहे। इसी दौरान उनकी बेती कोठी में भी छापेमारी की गई और तरह तरह की अफवाहें भी सामने आई, जिसमें से एक थी कि उनके आंगन में बने तालाब में नर कंकाल और हथियार मिले हैं। इस रहस्यमयी तालाब को लेकर कई अलग अलग कहानियां भी सुनने को मिली, जिसमें कि ये कहा गया कि तालाब में मगरमच्छ रखे गए हैं और राजा भैया अपने दुश्मनों को मात देने के लिए इसी तालाब में डाल देते हैं। एक बार तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक ने उनसे पूछ लिया था कि क्यों जी, ई मगरमच्छुआ सही में पाले हैं। ये सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। उनसे हर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वाकई में उनके तालाब में मगरमच्छ पलते हैं, जिसका जवाब वो देते रहे हैं कि तालाब में मछली पलती है, वो खुद स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे में मगरमच्छ वो कैसे पाल सकते हैं।
2010 में भी मायावती की सरकार के दौरान राजा भैया एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे गए थे। इस बार उन पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगा। हालांकि 2011 में फिर से वो बाहर आ गए। 2012 में वो अखिलेश सरकार में मंत्री बने, लेकिन 2013 में उन पर प्रतापगढ़ के डीएसपी जियाउल हक के मर्डर का आरोप लगा। घटना के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में राजा भैया को क्लीन चिट दे दी गई। कई मामलों में आरोपी होने के बाद भी राजा भैया का राजनीतिक कद कभी छोटा नहीं रहा। हर बाहुबली नेता की तरह उनकी भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक वर्ग उन्हें गरीबों का मसीहा बताता है। कुंडा में राजा भैया कई सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। राजा भैया का एक जनता दरबार लगता है। इसके अलावा वो लड़कियों का सामूहिक विवाह भी कराते हैं। हालांकि इस बार वो अपने पत्नी से तलाक को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।